सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज shown in the figure with a DC source, ठीक है, of EMF E and a zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulb when first all are glowing second. In the क्या है situation when two from section A and one from section B glowing will be, ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है सबके सब ग्लो कर रहे हैं, एक बार इसमें का दो एक इसका, उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इसका रेशियो बता दीजिए पावर कंजप्शन का। तो मैंने बेसिक फॉर्मूला जो बताया था पावर का उसी को यूज करना है। पावर के बेसिक फॉर्मूले मैंने क्या बताया था, P इक्वल टू वी इंटू आई यूज करिए, आई स्क्वायर आर यूज करिए, वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करिए, है ना। इसमें से कोई भी नॉर्मली यूज करते हैं तो आपका हो जाएगा। तो मैं इसको छोटा करके यही सोल्व करके बताता हूँ, आपको इतने में भी आई थिंक दिख जाना चाहिए। इसमें मैं केस फर्स्ट लिख देता हूँ, आपको स्लोली समझाता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस, बल्ब नहीं बना रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस बना ले रहा हूं, चलेगा। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मैं ऐसे बना ले रहा हूं, हो सकता है आप तब कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ई लिया है, ठीक है। नॉर्मली अक्सर हम लोग क्या पढ़ते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पढ़ते हैं, तो इसे ई को हम वी लिख लेते हैं ताकि हम अपने हिसाब से इसे कैलकुलेट करें, मैच ही तो कराना है। ई को हम वी मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में होता है तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन ऐड करोगे तो 3 अपॉन आर आएगा, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगा नॉर्मली, है ना। मैं इधर बता देता हूँ, ऐसे ही तो करते 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, इसे ऐड करोगे तो 3 अपॉन आर आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/3, ठीक है। तो इसको फिलहाल बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए, बाकी यही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r/3, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा r/3। ये सीरीज में है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं तो फाइनल r इक्विवेलेंट आएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 2r/3। सिंपली से P1 मान लीजिए, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r डिवाइड बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। सेकेंड केस में इसने क्या कंसीडर किया है जी, केस सेकेंड इधर बना लेते हैं। इसमें से दो ले रहा है, दो इसमें से लीजिए और एक इसमें से ले रहा है, सिंपल, मेरी बात समझे कि नहीं। और ऐसे बन जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये ई है, हम तो फिलहाल इसे वी मान के सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल है ना। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, इसका आर है, आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, या दो का तो मैंने डायरेक्ट बताया था आर इंटू आर, और नीचे आर प्लस आर, तो 2r हो जाएगा, एक आर कट जाएगा तो ये r/2 होगा। फिर इसके सीरीज में है तो इसके सीरीज में ऐड करोगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा हमारा r प्लस r/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3r/2, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। अब इसके लिए अगर आप निकालोगे P2 मान लेता हूं इसका, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना होगा 3r डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 पर जाएगा, 2v स्क्वायर डिवाइड बाई 3r, सिंपल। मेरी बात से सहमत हो, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। नॉर्मली इसका रेशियो पूछा है, आप रेशियो कर लीजिए, तो आप करेंगे P1 डिवाइडेड बाई P2, तो ये कितना हो जाएगा जी 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, 3v स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3r डिवाइडेड बाई 2v का स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, r से r कट गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 9/4 होगा। 9/4 इन द सेंस इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जी,